स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट जो 12th पास होने के बाद अगले 3 या 4 साल जो ग्रेजुएशन के लिए देता है, उसके बाद उसका फर्स्ट चॉइस होता है उसे जॉब मिलना चाहिए, आइदर इन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ये वीडियो आज का उसी के बारे में है कि कोई भी स्टूडेंट को प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए, सो दैट ही विल डेफिनेटली मेक हिमसेल्फ रेडी फॉर दैट जॉब and will definitely get that job or secure a job for himself or herself। देखिए बच्चे लोग, जैसे ही आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है, आपका शुरुआत होती है ग्रेजुएशन की। जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स चाहिए, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, उसमें 2 टाइप्स के जॉब्स अवेलेबल है, क्लास 1 एंड क्लास 2। भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो जो स्टूडेंट क्लास 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो स्टूडेंट क्लास 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी। अब क्लास 1 में क्या आता है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जैसे यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, या उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के कुछ टॉप के ऑफिशियल्स के लिए, या फिर उसके बाद एसबीआई का पीओ या आईबीपीएस के लिए स्पेशल ऑफिसर्स, या फिर वैसे ही और टॉप के कोई भी इंस्टीट्यूट अपने लिए एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और उनके लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपका ग्रेजुएशन शुरू होते ही आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत अगर आप ग्रेजुएशन से करते हो तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन यू आर इन अ पोजीशन टू गिव दैट प्रिलिमिनरी, और जो भी उनका रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन है, कुछ केसेस में प्रिलिमिनरी नहीं होती है, मेंस डायरेक्टली होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो कहीं पे भी कहीं प्रिलिमिनरी है, कहीं मेंस है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं पे मेंस एंड डायरेक्टली इंटरव्यू है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो। वैसे ही क्लास 2 के लिए भी आप अपने को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। बट जिनको आगे जाके प्राइवेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस्ड होना है, उनके लिए कुछ कंप्यूटर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है MS ऑफिस, उसके बाद आता है वर्ड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, फिर उसके बाद आता है वी लुकअप, पिवट टेबल, स्प्रेडशीट्स। इसमें आपको फुल फ्लेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके साथ देयर आर सर्टन सॉफ्टवेयर्स, उसमें नंबर 1 पे आता है CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नंबर 2 पे आता है सैप में 2 कैटेगरीज आती है, बेसिक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर और दूसरा एडवांस लेवल। हाँ, मैक्सिमम 6 से 9 महीने के बीच में आपका सैप का कोई भी सॉफ्टवेयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आपने अपने के लिए किया तो ऑटोमेटिकली आप कॉरपोरेट लेवल के कोई भी एंट्री लेवल या मिड लेवल जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। उसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हो, बैंकिंग सेक्टर में होना एक सर्टिफिकेशन आता है जिसको कहते हैं कमर्शियल बैंकिंग एंड क्रेडिट सर्टिफिकेशन। फिर दूसरा बैंकिंग सेक्टर में और एक आता है क्रेडिट बिजनेस सर्टिफिकेशन, या फिर आपको एक सेपरेट और एडवांस लेवल पे एक आता है, वो है मूडीज फाइनेंशियल रिस्क सर्टिफिकेशन। और ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है तो वो आता है सर्टिफाइड इंश्योरेंस काउंसलर। फिर उसके बाद आता है एसोसिएट रिस्क इंश्योरेंस काउंसलर। ऐसे ही 2-3 और सर्टिफिकेशंस अगर आप करते हैं तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चों को अगर IT सेक्टर में करना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग IT सेक्टर की हो, उसके लिए HTML, पाइथन, SQL जैसे प्रोग्राम्स आप सीख सकते हो, और डेटा एनालिटिक्स या फिर विजुअलाइजेशन या फिर SQL या फिर BI प्लेटफॉर्म, ऐसे सर्टिफिकेशंस करके आप खुद को IT सेक्टर के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। उसी तरह से जिनको डिजिटल मार्केटिंग में करना है वो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेशंस करें। इवन उसमें इवेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, या फिर उसके लिए कुछ MM टूल्स आते हैं, वो भी आप सर्टिफाई करके अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी फाइनल कर सकते हो।
ऐसे ही कुछ जो चीज़ें अगर आप रेगुलरली करोगे ड्यूरिंग दैट ग्रेजुएशन, तो समझ के चलिए जो इन सेक्टर आपको अच्छा लगता है उस सेक्टर में आपको 101% जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो इन शॉर्ट मैंने कहा आपको कंप्यूटर स्किल्स को सर्टिफाई कीजिए। अगर बैंकिंग में है तो बैंकिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कीजिए, इंश्योरेंस में है तो इंश्योरेंस रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कीजिए, आईटी में है तो आईटी रिलेटेड सर्टिफिकेशंस, और मार्केटिंग में मार्केटिंग के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस अगर आप खुद को करते हो अपने लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंट्री लेवल पे तो 100% मिलेगी, लेकिन मिड लेवल पे आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा सैप। अगर ये सैप करके जो प्रोग्राम आता है उसमें बेसिकली 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है फाइनेंस के लिए, दूसरा होता है मटेरियल मैनेजमेंट विच टेक्स केयर ऑफ योर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक ऑल्सो, और तीसरा होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 लेवल के प्रोग्राम्स आते हैं, एंट्री लेवल का एंड थोड़ा एडवांस लेवल का। अगर दोनों का भी ड्यूरेशन कंसिडर करें तो नॉट मोर देन 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में आप अपने को सैप सर्टिफाई करके एंट्री लेवल तो मिलेगा ही, मिड लेवल भी आपको मिलने की 100% गारंटी है। इस तरह से अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हो, बैक ऑफिस से लेके फ्रंट ऑफिस तक, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट तक, आपको 101% जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब मिलेगी। ग्रेजुएशन कोई भी हो बच्चा, कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो। सो ग्रेजुएशन नेवर मैटर्स इज व्हाट योर स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। if you are ready with that skills and certifications, the job is waiting for you। ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हो तो ज़रूर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने रिक्वायरमेंट्स लिखिए।